मनुष्य का चिंतन जब श्रेष्ठ हो जाता है, नहीं भाई, मनुष्य का चिंतन श्रेष्ठ होगा कैसे? विचार उठते कहाँ से हैं आपके पास? जब तक आपको यही पता नहीं होगा कि ये विचार आया कहाँ से, विचार कहाँ से पैदा हुआ, आपका चिंतन श्रेष्ठ होगा कैसे? मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सत शिरोमणि संत तुलसीदास जी ने श्री हनुमान चालीसा की महिमा का वर्णन करते हुए, भगवान हनुमान की महिमा का वर्णन करते हुए लिखा है, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सोई अमित या सोई अमिट जीवन फल पावे। मन क्रम वचन, देखिए 3 चीजें हो गई। तीनों चीजों में हनुमान जी क्या करते हैं? पहले हनुमान जी को देखिए आप। मन से श्री राम नाम जपना, कर्म से जो भी कार्य है वो श्री राम को समर्पित, और वचन वाणी से अर्थात केवल राम राम। तो काया भली किसी की भी मिली हो, ध्यान यही रखना पड़ता है, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सोई अमिट। अमिट का मतलब जिसको मिटाया ना जा सके, जो मिटी ना सके, सोई अमिट जीवन फल पावे। तो दोनों चीजों में इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। अब देखते हैं साहब, ये जो सकारात्मक सोच है और बुरे विचार, एक्चुअली में देखिए आपको यही समझना होता है कि विचार बुरे या अच्छे नहीं होते, विचार केवल विचार होते हैं। आपके मन के अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर रूपी पशु बैठे हुए हैं, वो आपके मन के अंदर बैठे हुए हैं, वहां से विचारों की उत्पत्ति होती है। परमात्मा ने प्रत्येक प्राणी को परमात्मा में बनाया है। परमात्मा ने प्रत्येक प्राणी को परमात्मा में स्थापित किया है, जो उसके हृदय में स्थापित है। तो हृदय में परमात्मा, लेकिन मन में क्या है? मन में है काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, ये मन के अंदर है, और हृदय में है परमात्मा। आपको मन को कहाँ ले जाना होता है? परमात्मा की ओर। एक ही लक्ष्य है साहब, चरम लक्ष्य एक ही है मनुष्य के जीवन का। देखिए एक प्राकृतिक बात बताता हूँ आपको, बड़ी मजेदार, अपने चैनल के माध्यम से। आप प्रकृति में कोई सांड गाय के पीछे भाग रहा है तो ये नेचुरल है, लेकिन अगर कोई मनुष्य किसी स्त्री के पीछे भाग रहा है, या कोई लड़का कोई लड़की के पीछे भाग रहा है, कोई लड़की किसी लड़के के पीछे भाग रही है, इट इज नॉट नेचुरल, इट इज अननेचुरल। और आपको 99% जो है लोग बताएंगे इट इज नेचुरल। नो, नहीं भाई, इट इज नॉट नेचुरल। मनुष्य का एकमात्र लक्ष्य है, मनुष्य मतलब मानव, जिसको ये इंसान कहते हैं आप, एकमात्र लक्ष्य है जो बजरंगबली ने किया है, मन वचन कर्म ध्यान जो लावे। मन के वचन से कर्म से भगवान श्री राम की ओर बढ़ना, यह है मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य। अगर यह विचार आपके मन में 24 घंटे 7 दिन 365 दिन प्रतिक्षण घूम रहा है, तभी आपके मन से श्रेष्ठ विचार, सकारात्मक विचार उत्पन्न होंगे। अन्यथा आप कितना भी जोर लगा लीजिए, आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे। क्यों? कि मन की गति प्रकाश की गति से तेज है इस जीवन में। तो ये चिंतन ही उलट जाता है आपका। चिंतन नहीं, मन को श्रेष्ठ करना है, चिंतन ऑटोमेटिक श्रेष्ठ हो जाएगा। मन में रोग पनपते नहीं है, मन ही रोगी है। तो सुनिए, मन में रोग नहीं पनपते, मन ही रोगी है। अब देखिए, अब आपने देखे, मैं इसका भी एक उदाहरण देकर आपको बताता हूँ छोटा सा। किसी बंदे को या बंदी को 104 डिग्री बुखार हुआ, उसके माथे पर बर्फ की पट्टियां लगाई जाती हैं। आपने भी लगाई होंगी, मेरी माँ ने भी मेरे कभी लगाई होंगी, सबके लगती हैं। बुखार की जो सीमा है 100 के बाद अगर पार कर जाए तो बर्फ़ की पट्टी लगानी पड़ती है। जब आप बर्फ़ की पट्टी माथे पर लगाते हैं तो आपके जो माथे पर लगाने से मतलब मस्तिष्क में जो ठंडक पैदा होती है पूरे शरीर में, आपके उसको थोड़ा सा टेम्परेचर को कम करती है, बिलो करती है। लेकिन भाई वो पट्टी दवाई नहीं है बुखार की। दवा के लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। वो आपको उस बुखार के और उसको नाप करके और फिर उसको एनालाइज करके तब आपको मेडिसिन देगा। उस मेडिसिन से आपके शरीर को ठीक होगा, टेम्परेचर कम होगा और आपका शरीर ठीक होगा, आप स्वस्थ होंगे। ठीक इसी प्रकार से अध्यात्म में आपको अपने मन को देखना पड़ता है। मन
मन में रोग नहीं है, मन ही रोगी है, इलाज ही मन का करना है, तब आपके पास आएंगे श्रेष्ठ विचार, तब होगा आपका चिंतन श्रेष्ठ, तब होगा आपका सोच सकारात्मक, तब। अच्छा, लक्ष्य, आपने लक्ष्य के लिए कहा है, लक्ष्य भी दो प्रकार के होते हैं। वेदांत कहता है, वेदांत मतलब हमारे भगवान श्री कृष्ण की श्रीमद् भगवत गीता कहती है लक्ष्य तो एक ही है अर्जुन। क्या है लक्ष्य? गोविंद अर्थात मैं। सर्वधर्मान परित्यज्यते एकम मामेकम शरणम व्रज। सभी धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आओ या मेरी शरण में जाओ। मैं क्या करूँगा? योगक्षेम वहम में हम। फिर मैं तेरा योगक्षेम का मतलब हो गया जो कुछ तेरे पास है वह है, और जो कुछ तेरे पास अभी नहीं है वह भी। उन दोनों चीज़ों को मैं देखूंगा। ये तब होता है, ये है वो श्रेष्ठ विचार। तो आपको अपने मन के रोग को ठीक करना पड़ता है, और मन के रोगों की औषधि केवल पूरी दुनिया में इस समय हमारे भाई, हमारे मित्र भाई राहुल सिंह के चैनल श्री हनुमंत भक्ति दर्शन चैनल पर उपलब्ध है। एक भी चैनल, अन्य चैनल, पूरी दुनिया के अंदर कोई भी प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं है जिस पर मन के रोगों का इलाज हो रहा हो। वो आप हमारे भाई राहुल सिंह के चैनल पर आएँ, वहाँ पर देखें, उसको सुने। श्री हनुमंत भक्ति दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वहाँ से आपके मन के रोगों का इलाज होगा। यहाँ पर मन के रोगों का इलाज किया जाता है, और वो भी वेदांत सम्मत और श्रुति सम्मत। श्रुति सम्मत का मतलब होता है शब्द ब्रह्म, जो कि संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की व्याख्या करते हुए लिखा है, उसको कहते हैं श्रुति सम्मत। और भगवान की वाणी, श्री कृष्ण की वाणी, वो कहलाती है वेदांत सम्मत, वेदांत। तो वहाँ पर आए आप, श्री हनुमंत भक्ति दर्शन चैनल पर आए आप, बने रहे हमारे साथ, और इसी प्रकार आप हमें सुविचार भेजें। अब उस कंटेंट को सही करेंगे और बताएंगे आपको कि यहाँ पर करना क्या है, लिखा क्या गया है और करना क्या है। और एक और बात हम आपको बताते हैं, लाइव चल रहा है। आपके बच्चे, एक बड़ी मज़ेदार और बात बताता हूँ आपको। पिछले हफ्ते मेरे ग्राहकों के बच्चे, खास करके गर्ल्स, वो यहाँ पढ़ती हैं साहब बुद्धूमल। मैंने उन्हें कहा बेटा बुद्धूमल मत आप बोला करो होशियार सिंह बुद्धूमल इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं। तो ये जो बुद्धूमल है ना, ये तुम्हें बुद्धू बना रहा है। तो मैंने उन्हें कहा बेटे, मैंने कहा हर शनिवार को एक कंटेंट बना लो अपना, जो तुम वहाँ पर स्कूल में पढ़ते हो उसको नोट क्या करो, और 2 घंटे की क्लास हम लगाएंगे। एक ग्रुप बना लो 15-20 लड़कियों का, चाहे अपने घर पे किसी के घर पे लगा लो, या फिर आप हनुमत धाम पे आ जाओ। 3:30 से 5:30 आप या तो हनुमत धाम के पावन पुण्य प्रांगण, जिसका नाम हमने अब कर दिया है श्री हनुमत धाम तीर्थ क्षेत्र, वहाँ पर आ सकते हैं आप। वहाँ पर हम आपको 2 घंटे का एक पूरा कंटेंट आपका क्लियर कर देंगे, अगर आपको अपने जीवन के शिखर पर पहुँचना है। तो ये हमने उनसे कहा। अभी तक अभी हैरान रह जाएंगे ये जानकर, अभी तक उसका कोई जवाब किसी ने मुझे नहीं दिया। वो पेरेंट्स बेचारे अपना सिर पीट रहे हैं अभी तक बैठ करके। 15 दिन हो गए इस बात को। पता ये स्थिति है इस समय हमारे वर्तमान समय में हमारे स्टूडेंट्स की और उसकी। अब बताइए साहब, हम धार्मिक ना, हमारे कुछ व्यूअर्स हमें कहते हैं भैया आप तो केवल धार्मिक प्रवचन ज्ञान बांटना शुरू कर देते हो। अरे भैया मेरे पास है ही ज्ञान, मैं क्या बांटूंगा, मैं क्या नहीं दे सकता हूँ। बजरंग बली कृपा से बल बुद्धि विद्या दे मुझे। सुबह उठते ही मैं उनसे कहता हूँ बल बुद्धि विद्या दे मुझे, क्या ले पकड़, सारी तू ही पकड़। तो मेरे साथ ये है। इस प्रकार से आप देखते रहिए हमारे मित्र का श्री हनुमंत भक्ति दर्शन चैनल, और बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए अगली कुछ और सुविचार आएगा, हम बताएंगे आपको। जय जय सिया राम, जय बजरंग बली, जय श्री राम।